वेलकम टू स्टडी मंत्रा 247। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि 100 से 1000 तक के संख्याओं को वर्ग कैसे निकाला जाता है। इससे पहले वीडियो में हम पढ़े थे कि 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आप एक प्रश्न बना लीजिए, उस दिन पर रिलेटेड प्रश्न। जैसे आपको कह दे कि 66 का वर्ग निकालना है, तो उस दिन हम आपको 3 तरीका दिए हुए थे। 3 तरीका में से आपको 2 तरीका बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आप इस पे टिक का और यूज करके आप वर्ग को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको कह दिए कि हम 66 का वर्ग निकालना है, तो आप क्या फर्स्ट मेथड से क्या बनाइएगा। जैसे तो फर्स्ट मेथड क्या है इसका कि 6 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 6 का स्क्वायर इकाई अंक पर कितना है, 6 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। 6 का 36 होता है, स्क्वायर हासिल 3 हो गया। और जो संख्या होता है ना 6, उसमें उस संख्या जो यहाँ पे 6 है ना, उसकी टोटल संख्या में जोड़ देते हैं। तो 6 बताए थे ना, 6 और 6 कितना 12, 72 हो गया। अब 72 हो गया। अब 72 हो गया। अब क्या है ना कि इसको 6 से गुना करेंगे। काहे करेंगे कि बताए थे हम आपको कि पिछले वीडियो में कि जो दहाई पर संख्या होगा इससे गुना कर देंगे। चूँकि यह 60, इसको इस संख्या में बेस को 60 माने, इसीलिए 6 से गुना करे है। ठीक है, कोई में अगर 70 को बेस मानेंगे तो 7 से गुना करेंगे। तो आपको कोई एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ एक चीज़ को आप समझ ले कि यहाँ पर जो दहाई है ना उसमें से गुना करेंगे। जैसे अगर कि कहीं अगर रहेगा 74 रहेगा तो दहाई पर कितना है 7 है, तो 7 से गुना कर देंगे। कहीं पर 89 रहेगा तो दहाई पर कितना है 8 है, तो 8 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें किए तो 72 में 6 से गुना करेंगे तो 6, 12 के 2 हाथ में 1, 6 7 42, 1 43, 432 हो गया। हासिल 3 कितना जाएगा 32, 3 435 हो गया ना। अब दूसरा मेथड से क्या है, कैसे बनेगा, अब देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले इस दोनों संख्या के नीचे इसका वर्ग लिख देते हैं। तो 6 का वर्ग 36 हो गया, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। अब क्या होता है ना, चूँकि स्क्वायर निकालने हैं, अब उसके बाद इसको और इसका जो पावर है 2, इससे गुना कर देते हैं। तो 6 × 2 कितना हो गया 72 हो गया। उसके बाद यहाँ एक स्थान छोड़कर इसको लिख देते हैं और जोड़ देंगे। ठीक, 6 3 2 5, 6 7 13 के 3 हाथ में 1 3 1 4 कितना जाएगा 43 और 56। ये भी तरीका से आ गया 43 और 56। तीसरा था कि फार्मूला बेस, तो फार्मूला बेस से आप बना लेंगे। ठीक है, सभी जानते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं कि 100 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को वर्ग कैसे निकाला जाता है। अब हमको निकालना है कि एक संख्या 112 है जिसका वर्ग निकालना है। तो अब 100 के बाद का संख्याओं का है, तो अब कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ना कि 112 किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक। 100 का नज़दीक है ना, तो 100 को बेस मान लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से कहीं रहेगा 218, तो इसमें 200 को बेस मान लेंगे। ठीक, बेस डिजिट। ठीक है, कहीं रहेगा 715, तो इसमें बेस कितना मान लेंगे 700 को बेस मान लेंगे। ध्यान से समझे। कहीं रहेगा 416, तो इसमें बेस कितना मानेंगे 400 को बेस मानेंगे। कहीं रहेगा 698, तो इसमें बेस कितना मानेंगे। देखिए हमको क्या देखना है कि जैसे 698 हो गया, तो इस संख्या बेस वैल्यू के किसके आसपास है, तो इस 700 के आसपास है, 700 के आसपास है। इस समझ गया ना, तो बेस वैल्यू इस प्रकार से होगा। ठीक, अब यहाँ पर 112 का स्क्वायर करना है, तो 112 का स्क्वायर तो हम देखेंगे कि 112 किसके नज़दीक है, तो 100 के नज़दीक है। 100 बेस वैल्यू हो गया। ठीक, कितना 112 जो है वो कितना ज़्यादा है। ठीक है, 112 कितना ज़्यादा है 100 से, तो 100 से 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है ना। और
112 से कम है 100, है ना। 112 100 से 12 ज़्यादा है और 112 कम है 100, ठीक है। अब क्या करते हैं ना कि इस 12 कम और 12 ज़्यादा, ठीक, इस दोनों का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर। अब एक ही ध्यान में रहे कि स्क्वायर जब करेंगे ना तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। जब भी आप वर्ग निकालेंगे 101 से लेकर 999 तक, 999 तक का, तो तब आपको क्या है ना कि इस तरीका से आप बनाएंगे स्क्वायर करने का तरीका, ठीक है। यह है। अब 144 हो गया, तो 44 में 2 अंक लिखेंगे और एक अंक जो है ना वो हासिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, हासिल। अब देखेंगे कि 112 है ना, तो कितना, जितना अधिक है ना 100 से कितना ज़्यादा है, 12 अधिक है, तो 12 उस संख्या में, इस संख्या में 12 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 12 जोड़ दिए तो 112, 12 कितना हो गया, 124 हो गया ना, 24। और इसका एक हासिल कितना हो गया, एक हासिल कितना हो गया, 125 हो गया ना, 125 44। अब इसी को जैसे है ना कि आप इस तरीक़ा से समझ लीजिए कि कैसे कि 100, जैसे 100 से, जैसे 112 से कम है ना, 12 कम है, 112 से 12 कम है 100, तो 100 इंटू होता है, ठीक है। इसका फुल मेथड टाइप के हो गया आप। और 112 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा 12 था, 12 ज़्यादा, तो 112 में 12 जोड़ते तो 124 हो जाता है। और बट्टे कितना हो जाता है, 100। इधर जो 44 लिखते हैं ना, ऐसे इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसको 100 काट देते हैं, ठीक है। जब भी बेस वैल्यू, जब भी नीचे में 100 हो रहेगा, 100 रहेगा, तो यहाँ पर 2 अंक को लिखेंगे। अगर कहीं अगर आ जाए, देखिएगा नेक्स्ट जब हम वीडियो बनेगा वो 1000 के आसपास वाले संख्या ऊपर, तो उसमें 3 अंक का उपयोग होगा, ठीक है। 3 अंक आ गया, 3 जीरो का उपयोग होगा, तो इसमें 3 अंक लिखेंगे। जैसे किसी का वर्ग होगा 169, तो इसमें तीनों लिखेंगे। यहाँ वो बात नहीं है, इसमें 2 अंक है तो 2 अंक को लिए, ठीक है। ये हो गया। अब 124 और एक इसका हासिल 125 44 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन कहे, अगला क्वेश्चन कहता है कि 213 का स्क्वायर ज्ञात करना है। क्या कीजिएगा, पहले देखेंगे कि किसके आसपास है, 200 के संख्याओं के आसपास है, तो 200 इसको बेस मान लेंगे, ठीक है। जो जैसे अगर निकालना है ना तो आपको बेस मानते चलेंगे, बेस मानेंगे तब मानने के बाद आप इसको बनाएंगे, ठीक है। तो 200 के आसपास है, 200 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है और 13 कम है, 213 से 13 कम है 200, तो -13 हो गया ना। अब देखिए क्या है कि 13 इंटू 13 कितना होता है, 169 होता है, 169 होता है। तो 169 के 2 अंक लिखेंगे और एक कैरी चला जाएगा, एक हासिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है ना कि 213 जो 13 है, तो यहाँ क्या है, 213 से 13 कम 200 है, तो 200 गुने 213 में क्या बताते हैं। अब एक चीज़ समझिएगा, समझना है आपकी आप कि अगर कोई भी संख्या से कम और ज़्यादा, तो अगर कम रहेगा तो उस संख्या में कम घटा देंगे। जैसे कहेगा 13, जैसे यहाँ पर कम है, जैसे ज़्यादा है तो 213 में 13 जोड़ कर करेंगे। अगर यहीं पर कम रहता तो 213 में 13 घटा देते, ठीक है। तो 13 ज़्यादा है तो 13 200 कितना हो जाएगा, 226 हो जाएगा ना। अब बट्टे 100, ठीक है, कट गया, कट के 226 दूना 252, एक कितना हो जाएगा, 252 एक 226 दूना कितना हो जाएगा, 452 एक 453 आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या है ना, आप चीज़ देख रहे हैं कि अगर 200 के आसपास से है ना तो 2 से गुना हो रहा है ना। 300 के आसपास होगा ना तो 3 से गुना होगा। अगर यही 300 रहता तो 300 से गुना होता। 400 के आसपास आएगा तो 4 से होगा। 800 के आसपास आएगा तो 8 से होगा। 900 के आसपास आएगा तो 9 से होगा, ठीक। एक समझ रहे, बात को समझ रहे हैं ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम डायरेक्ट बनाएंगे।
अब अगला क्वेश्चन कहता है कि 388 का स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक, 388 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये किसके आसपास है, किसके आसपास है। 400 बेस वैल्यू लेंगे, पहले बेस वैल्यू लेंगे ऐसा जो जिसमें 2 जीरो जरूर होना चाहिए, बेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किसके आसपास है। इसे बेस वैल्यू आपको 100, 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 900 तक ले होगा बेस वैल्यू। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे किसके आसपास है, तो 400 के आसपास है। तो 400 से कम है कि ज़्यादा है, तो 12 कम है, 12 कम है ना। तो 12 का क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का स्क्वायर 144 होता है, एक हासिल हो जाएगा। ठीक, अब बताए थे ना कम होगा ना, तब 12 कम है तो इसमें 12 घटा देंगे, 8 में 2 जगह 6, 8 में 7 और 3, 376। अब बताए थे ना कि बेस वैल्यू जितना मानेंगे ना उससे गुना कर देंगे। तो बेस वैल्यू इसका 4 है तो 4 से गुना कर दीजिए। 4 से 24 के 4 हाथ में 2, 4 से 28 के 0 हाथ में 3, 4 3 12, 3 15, 1504 और एक हासिल इसका कितना हो जाएगा, ये वाला हासिल 1504 और +1 कितना हो जाएगा 1505 आंसर। इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से। आप कहेगा कि 678 का हमको स्क्वायर ज्ञात करना है, तो कैसे करिएगा। सबसे पहले हम क्या बताया कि आपको बेस वैल्यू लेना है। तो 678 किसके आसपास है, 600 के आसपास है, नहीं ना है, 600 से बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है। हमको क्या लेना है कि नज़दीक वाला संख्या लेना है बेस वैल्यू के रूप में। तो इसमें नज़दीक 600 तो ज़्यादा है, 78 ज़्यादा है, तो 700 होगा। चूँकि 600 से 700 के बीच में है तो इसमें बेस वैल्यू कितना हो जाएगा, बेस वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, बेस वैल्यू 700। इसको बेस वैल्यू मानते, 700 हो गया। अब देख लीजिए कितना कम है भाई, तो 22 कम है, 22 कम है ना, 10 7 2 22। तो हम बताए थे क्या, 22 का स्क्वायर करेंगे। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484 होता है। तो हमको लिखना है 2 अंक ना, तो 2 अंक लिखेंगे और 4 इसका हासिल चल जाएगा। ठीक है, हासिल। उसके बाद क्या है ना कि अब कम है, 700 से 22 कम है, तो 22 घटा देंगे। इसमें कम वाला में उस संख्या जितना कम होगा उस संख्या में घटा देंगे, ज़्यादा वाले में उस संख्या में जोड़ देंगे। तो 8 में से 2 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा 5, 6 हो गया, 656 हो गया ना। अब क्या है ना, बताए थे कि अगर बेस वैल्यू रहेगा 700 के आसपास है तो 7 से गुना कर देंगे, 7 से गुना करेंगे तो 7 से गुना कर देंगे। 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 पचे 35, 4 39 के 9 हाथ में 3, 7 छक 42, 3 45, 4592 है ना। आ इसका 4 हासिल कितना हो जाएगा, 4596 और 84 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। यानी कह रहे हैं कि जैसे बेस वैल्यू जैसे रहेगा ना, जितना 800 के में 8 से गुना कर देंगे, 900 में 9 से गुना कर देंगे, जो जितना होगा उसमें उतना से गुना कर देंगे। अब तो यह हो गया। अगर कोई आपसे पूछता है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कोई संख्या मान लीजिए कि न 700 के आसपास होगा न 600 के आसपास होगा। जैसे अगर कोई संख्या 712 न दे के मान लीजिए कोई संख्या 700 के 98 के आसपास न दे के कोई संख्या दे देता है आपको 747। ठीक है, तब इसका कैसे निकालिएगा। तो इसके लिए भी हम इसी तरीक़ा से निकालेंगे, बट थोड़ा डिफरेंस क्या है इसमें। तो देखिए 700 वाला में आसपास वाले संख्या में 700 को हम बेस मानते थे, और इसमें देखेंगे कि 700 के ये किसके आसपास है भाई, तो 750 इसमें बेस वैल्यू ले लेंगे। इसी प्रकार से कहीं रहेगा 861 रहेगा, तो इसमें हम बेस वैल्यू क्या लेंगे, 850 ले लेंगे। कहीं रहेगा 343 रहेगा, तो इसमें बेस वैल्यू चूँकि ये तो 300 के आसपास है नहीं, तो ये किसके आसपास है, 350 के आसपास है। तो इसमें हम बेस वैल्यू क्या लेंगे, 350 के लेंगे। यहाँ पर देखिए ये किसके बीच है, 700 और 800 के बीच है ना, ये 750 के बीच है, तो इसमें इसको बेस वैल्यू 750 के मानेंगे। ठीक है, अब क्या करना है इसमें कि
747 है ना, तो देखेंगे इससे कितना कम है, इससे कितना कम है, इससे 3 कम है ना, 3 कम है, ठीक, और 3 ज़्यादा है, 747 से 3 ज़्यादा है और 750 से क्या है ना कि 3 कम है, ठीक है। 747 से 750 से उनमें कितना 3 ज़्यादा है और 747 750 से 3 कम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होता है ना। अब भाई हम 9 है तो एक ही अंक पूर रहा है, तो 2 अंक कैसे पुराएंगे, 0 अंक दे के पुराएंगे, ठीक है। इसमें कोई हासिल नहीं हुआ। अब क्या है कि 747 है तो 747 को हम किससे गुना करेंगे, अब 3 है ना तो इसको हम आप बताए थे कम है, तो 3 कितना कम है, 3 कम है तो इसको 3 घटा दीजिए, 744 हो गया ना। अब 744 हो गया तो 744 में कितना हो जाएगा, 750 गुने 744 इंटू कितना होता है बटा 100 है ना, करेंगे ना। अब देख लीजिए इससे 0 से 0 कट गया, अब बच गया 7। अब 75/10 हो गया था, 75/10 को अब 7.5 से गुना करेंगे तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 2 × 5 = 10। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा तो आप 2 × 2 = 6, 7 2 7 14, 2 दूना 4। इसको गुना कीजिएगा कितना होगा 372 में 15 से गुना कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा 372 से तो कितना हो जाएगा 5 55 80 हो जाएगा उत्तर, ठीक है, 55 80 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 55 80 09 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर देख लीजिए 75 80 था ना, तो इस कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो रहा गुना करने में, तो हम क्या कर देते देख लीजिए ना 75/2 है ना। अब जैसे आपको बता दे कि कोई संख्या 16 है, अब आपको गुना मान लीजिए 32 है कोई संख्या, आपको गुना करना है 8/16 से, तो 16 दूना इसको 4/8 कर लीजिए, 8 चौका कितना होता है 32, 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ऐसे कर ली। अगर इसी को ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिएगा तो कोई हर्ज तभी भी उत्तर 16 ही आएगा। जैसे 32 गुने 8/16, 16 दूना 32, तभी भी 16 आया। इसी तरह से हम इसको जैसे 75/2 था ना, इसको 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते तो कितना हो गया, तो 30 × 4 × 744। अब कैलकुलेशन सही हो गया ना। अब 4 × 4 3 4 8 32 4 6 24। अब कर देते, अब कैलकुलेशन हल्का है, अब गुना कर देते तो तभी भी इतना ही आंसर होता। अब एक और सवाल देख लीजिए इससे रिलेटेड, अगर पूछ दे, एक और सवाल लेते हैं, इसका वर्ग निकालना है तो कैसे। अब मान लीजिए 645 का स्क्वायर ज्ञात करना है, कैसे कीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे ना ये 600 के आसपास है ना 700 के आसपास है, क्योंकि बहुत दूर है तो ये किसके इसमें बेस वैल्यू कितना ले लेंगे 650 को ले लेंगे, ठीक है ना, 650 ले लेंगे। उसके बाद 650 से कम है ना, कम है तो कितना कम है 5 कम है, तब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। 2 अंक पुराना है तो 2 अंक है ऑलरेडी। अब 645 से 5 कम है तो संख्या में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 640 हो गया। अब बताए थे कि अगर 600 के आसपास होता था तो 6 से गुना करते थे, 800 के आसपास होता था तो 8 से गुना करते थे ना। अब जैसे इससे पहले वाला में 747 था तो 7.5 से गुना किए थे, 7.5 से। तो इसमें अगर 650 बेस है तो इसमें 6.5 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे 640 में 6.5 से गुना करेंगे। अब इसको उठाइए, 13 × 5 = 65, 2 × 5 = 10, कितना हो जाएगा 32 हो गया। अब गुना कर दीजिए, आपको गुना करने पर कितना आएगा 4160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41 60 25, समझे ना। अगर आपको कोई पूछ दे कि 448 का ज्ञात करना है तो क्या कीजिएगा, इसमें बेस वैल्यू कितना लीजिएगा 450 लीजिएगा
आज जब इसमें कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 पुराने के लिए 2 अंक पुराने के लिए 0 बैठा है। अब 2 इसमें घटा देंगे, चूँकि कम है तो 400 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब 446 में कितना से गुना कीजिएगा, चूँकि 4 बेस कितना है, बेस वैल्यू 450 है, तो 400 के आसपास वाला से 4 से गुना करते थे, 500 के आसपास वाले को 5 से गुना करते थे। इसमें 4.5 है, तो देखिए 4.5 कैसे आ रहा है, 4.5 आपको ऐसे आएगा 640 इंटू 650 बटे, जब अब 100 करते हैं ना तो ये कट जाता है, यही कट जाता है, यही 6.5 हो जाता है। देखिए 640 इंटू 6.5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 448 है तो 450 जब बेस से वैल्यू माने हैं तो इसमें किससे गुना करना होगा, तो 4.5 से गुना करना होगा। जितना आप गुना कर ले, जितना